द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोदी मीडिया अपनी हरकतों की वजह से अक्सर खरी खोटी सुनता आया है। गोदी मीडिया अक्सर खबरों को बिना वेरीफाइड किए, बिना उनकी पुष्टि किए आगे पब्लिश करता है और उसे लेकर रोना रोने लगता है। लेकिन अब तो गोदी मीडिया ने जहालत की सारी हदें पार कर दी हैं। गोदी मीडिया को इतना भी नहीं पता कि एक नोटिस और एक फतवा में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, या फिर यूं कहा जाए कि गोदी मीडिया जानबूझकर इन दोनों के बीच का फर्क भूल चुकी है। दरअसल दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद ने अपने स्टूडेंट के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में ये कहा गया है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, मदरसा में ठहरते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पूरी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, वो बच्चे कोचिंग जो हैं बाहर जाकर ले रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में अब्सेंट हो रहे हैं यानी कि अनुपस्थित हो रहे हैं, जिससे शिक्षण की तालीम जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर जो है असर डालता है और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे लेकर उन्होंने उन स्टूडेंट के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है कि अगर आप बाहर जा करके पढ़ेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और आपका जो एडमिशन है वो आपका जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसे लेकर गोदी मीडिया खबरों में क्या कुछ कह रहा है उसे देखकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। गोदी मीडिया इस नोटिस को फतवा बता रहा है, कोई इसे तालिबानी फतवा बता रहा है, तालिबानी फरमान बता रहा है, तो कोई इसे कुछ और बता रहा है। गोदी मीडिया ने जहालत की सारी हदें पार करते हुए एक बार फिर से नफरत फैलाने के लिए जो ओछी हरकत की है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग गोदी मीडिया को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, गोदी मीडिया ने क्या कुछ कहा है इस खबर को लेकर, इस नोटिस को फतवे में गोदी मीडिया ने कैसे बदल दिया है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शम्स तबरेज पत्रकार हैं, इनका ट्वीट है। इन्होंने यहाँ पर पूरे मामले को समझाते हुए एक ब्रीफ ट्वीट किया है। सबसे पहले मैं आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद गोदी मीडिया ने अपनी खबरों में उस नोटिस को कैसे फतवा बना दिया ये भी दिखाऊंगी। पत्रकार ने यहाँ पर लिखा है, गोदी मीडिया जहालत का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, इनको नोटिस और फतवा में भी फर्क मालूम नहीं है। दारुल उलूम देवबंद ने नोटिस उन स्टूडेंट के खिलाफ जारी किया है जिनका मदरसे में दाखिला है, यहाँ के हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं, पूरी फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं और क्लास में जाने के बजाय बाहर जाकर पढ़ते हैं। उनको कहा गया कि वो बाहर अंग्रेज़ी पढ़े या कंप्यूटर सीखे, उनका दाखिला ख़त्म कर दिया जाएगा और ये सभी तालीमी इंस्टीट्यूशन का उसूल होता है। जहाँ तक बात अंग्रेज़ी की है तो खुद दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज़ी और कंप्यूटर का डिपार्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा दारुल उलूम की ही निगरानी में वर्ष 1994 में मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया गया, जिसके तहत 15 से ज़्यादा इदारे चलते हैं और यहाँ मदरसों से फारिग होने वाले बच्चे 2 साल अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर पूरा मामला समझे, बच्चे जो हैं दारुल उलूम देवबंद में जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट पूरा फ़ायदा उठाते हैं, मदरसा फैसिलिटी सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कंप्यूटर और अंग्रेज़ी की क्लासेस जो हैं, कोचिंग जो हैं वो बाहर जाकर लेते हैं, जिससे तालीम पर असर पड़ता है और इसे लेकर नकारात्मक प्रभाव जो है वो बाहर जाता है, जिसे लेकर दारुल उलूम देवबंद ने कह दिया कि यहाँ पर अंग्रेजी और कंप्यूटर की सारी क्लासेस और सारे टीचर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पढ़ना है तो यहाँ पढ़िए, नहीं तो आपका दाखिला जो है उसे रद्द कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो सभी इंस्टीट्यूट का एक जो है उसूल होता है, एक रूल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके बाद आप बाहर जाकर पढ़ेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस लेंगे, तो लोग जो है वो ये कहेंगे कि वहाँ पर जो है इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस नहीं मिलती होंगी, इसलिए तो बच्चा जो है वो कोचिंग जा रहा है, कॉलेज से बाहर जा रहा है, यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहा है। और इसी को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने अपना नोटिस जो है वो उन स्टूडेंट के खिलाफ जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपका दाखिला जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया इस पर किस तरीके से नफरत फैला रहा है और इसे लेकर ओछी हरकत कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। इस नोटिस को स्टूडेंट के खिलाफ एक इंस्टीट्यूट ने, एक शिक्षण संस्थान ने स्टूडेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसे गोदी मीडिया जो है वो फतवा बता रहा है। अब गोदी मीडिया की कुछ खबरें भी देखिए आप, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग गोदी मीडिया को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। सबसे पहले एबीपी देख रहे हैं आप, यहाँ पर एबीपी ने यहाँ पर लिखा है, दारुल उलूम के फतवे पर नया विवाद।
एक बार फिर सवालों में दारुल उलूम देवबंद का फतवा। तो यहाँ पर नोटिस को फतवा बता दिया है। सिर्फ एबीपी ही नहीं, और भी ऐसे वेबसाइट और भी ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो इस नोटिस को फतवा बता रहे हैं। एक और खबर देखिए जी सलाम की। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा, इंग्लिश भाषा की पढ़ाई से दूर रहें बच्चे, बताइए खास वजह। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दारुल उलूम देवबंद ने बच्चों को इंग्लिश से तो दूर करा ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंग्लिश और कंप्यूटर आपको पढ़ना है, इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पर बाकायदा दी जाती हैं, आप बाहर जाकर ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिर्च मसाला लगा करके इस खबर को, इस नोटिस को गोदी मीडिया ने फतवा बता दिया। जागरण की खबर देखिए, इसने तो सारी हदें पार कर दी। इसने लिखा है सहारनपुर, देवबंद का छात्रों को तालिबानी फरमान जारी, अंग्रेजी पढ़ने पर होगी परमानेंट छुट्टी। हालांकि देखिए किस तरीके से जो है तोड़ मरोड़ करके ये दिखाया जा रहा है। अंग्रेजी पढ़ने वालों की छुट्टी नहीं होगी, जो बच्चे बाहर जा करके पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के साथ यहाँ पर रिपब्लिक भारत की खबर देखिए। रिपब्लिक भारत ने अपनी खबर में लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया विवादित फतवा, मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़े अंग्रेजी वरना। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसे अंग्रेजी से जोड़ दिया गया है कि मुस्लिम बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी ना पढ़े। हालांकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि बच्चे बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, अगर बाहर जाकर पढ़ते हैं तो उनका एडमिशन रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की उठा रहे हैं, मदरसे की उठा रहे हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी उठा रहे हैं, लेकिन पढ़ने जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, जिसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पर एनबीटी की एक खबर है, उसके जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसे लेकर क्या विवाद हो रहा है और किस तरीके से इस पर बाकायदा सफाई देते हुए समझाया भी गया है कि ये नोटिस क्या है, किसे लेकर दिया गया है। खबर देखिए, लिखा है कि देश के प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने अपने यहाँ पढ़ रहे छात्रों के बाहर जाकर किसी अन्य पाठ्यक्रम को पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि बाहर जाने से संस्थान की अपनी तालीमी व्यवस्था प्रभावित होती है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि उसने ये प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि छात्र की ओर से दूसरे कोर्स पढ़ने के लिए बाहर जाने से संस्थान की तालीमी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दारुल उलूम देवबंद के शिक्षा विभाग की तरफ से 12 जून को इस संबंध में एक आदेश, यहाँ पर देखिए आदेश जारी किया गया, यानी कि एक नोटिस जारी किया गया है। 12 जून को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, छात्रों को सूचित किया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा ग्रहण करते दूसरी किसी तालीम, इंग्लिश वगैरह की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई छात्र इस काम में लिप्त पाया गया या विश्वस्त सूत्रों से उसके अमल की निशानदेही होगी तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षण अवधि में कोई भी छात्र कक्षा को छोड़कर कमरे में हरगिज ना ठहरे। दारुल उलूम प्रशासन किसी भी वक्त किसी भी कमरे का मुआयना कर सकता है। अगर कोई छात्र इस काम में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई छात्र कक्षा में हाजिरी यानी कि अटेंडेंस बोल करके सबक खत्म होने से पहले चला गया, यानी कि क्लास खत्म होने से पहले चला गया, या घंटे के आखिर में हाजिरी दर्ज कराने के लिए कक्षा में दाखिल होता पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर यह आदेश आपने आसान भाषा में समझा कि इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। बच्चे जो वहां पर पढ़ने आ रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लगवाते, क्लासरूम्स में बैठे रहते हैं या फिर बाहर पढ़ने जाते हैं, उन्हें लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। और ये तो दोस्तों एक जाहिर सी बात है कि हर इंस्टीट्यूशन के अपने उसूल, अपने कायदे होते हैं और उसी के चलते स्टूडेंट को वो उसूल और कायदे जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मामले को लेकर मीडिया में चर्चा होने के बाद दारुल उलूम देवबंद ने इस पर अपनी सफाई पेश की है। संस्थान के मुख्य कर्ता धर्ता मौलाना अब्दुल कासिम नुमानी ने बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। दारुल उलूम में बाकायदा अंग्रेजी का एक अलग विभाग है और बच्चों को इसकी तालीम दी जा रही है। उन्होंने कहा ये पाबंदी सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो दारुल उलूम देवबंद में दाखिला तो आलिम और फाजिल के कोर्स के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ ना पढ़कर अंग्रेजी या दूसरी पढ़ाई पढ़ने के लिए शहर के किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ने से किसी को मना नहीं किया जा रहा है। दारुल उलूम में छात्रों के लिए पूरे 24 घंटे का अलग अलग शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य निर्धारित है। ऐसे में छात्रों के बाहर चले जाने से इस संस्थान में उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है आपके सामने है और आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। इसमें ये साफ साफ मना किया गया है, इससे किनारा किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया गया है, बल्कि दारुल उलूम देवबंद में छात्रों के अंग्रेजी पढ़ने का एक अलग विभाग यानी कि एक अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया इस पर किस तरीके से जहालत की सारी हदें पार कर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं
साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि जो लोग गोदी मीडिया के बहकावे में आते हैं, नोटिस को फतवा कह रहे हैं, वो भी इसकी सच्चाई जाने। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।